Hello friends, welcome to Download. Today we are going to discuss part 13. So from question number 361. So which one of the following is not a public servant? इनमें से कौन सा public servant नहीं होगा? Liquidator, a civil judge, member of पंचायत assisting a court of justice, secretary of a cooperative society. ओके पब्लिक सर्वेंट जो आईपीसी में बताया गया है जानते ही हो. ओके तो इनमें से कौन सा नहीं होगा? लिक्विडेटर, अ पब्लिक जज, अ सिविल जज, मेंबर ऑफ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, सेक्रेटरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी. तो इसका आंसर हो जाएगा डी, बिकॉज ये सारे पब्लिक सर्वेंट के कैटेगरी में आएंगे अकॉर्डिंग टू आईपीसी. ओके सो आगे आते क्वेश्चन नंबर 362 की बात करें. रॉबरी बिकम्स डकैती व्हेन कमिटेड को जॉइंटली बाई. रॉबरी डकैती कब बनता है बताइए. सो 2 persons, more than 2 persons but less than 5 persons, 5 persons or more, or none of these. Okay, answer is here C, 5 persons. Okay, डकैती आईपीसी सेक्शन 391 में है और 390 में है रॉबरी और 391 में डकैती है. ओके आगे आते हैं 363. ए हैज ग्रोन अ ट्री ऑन हिज लैंड. ओके अब ट्री किसने उगाया है? ए ने उगाया है. द ब्रांचेज ऑफ द ट्री आर ओवर हैंगिंग ऑन द लैंड ऑफ बी. अब इसका जो ब्रांचेज है वो बी के पोर्शन में चला गया है. अंडर द लॉ बी इज इंटाइटल टू वोट enter into the land of A without his permission and cuts his tree. Forcibly enter into A's land and chop off the branches from his own land and take away those branches. Chop off the overhanging branches which ramming off his land and inform A about the same. क्या होगा 363 का? तो ये डी हो जाएगा कि उसने चॉप किया जो ओवर हैंगिंग ब्रांचेस था, जो रैम कर रहा था यानी झटका दे रहा था जब भी हाथ जाता था वहाँ पे, तो वो एक तरीके से उसको चोट लगता था, मीन्स क्रैश इन बाय द समथिंग लाइक हैंड और किसी चीज़ से क्रैश होता था. तो ये डी हो जाएगा इसका आंसर. 364. अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वुड इंडियन कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन? इंडियन कोर्ट्स का जुरिडिक्शन होगा इनमें से कौन सा बताइए. सो फर्स्ट वन इज क्रिमिनल लाइक अ क्राइम कमिटेड बाई एन इंडियन in a foreign country, crime committed by a foreigner in India, crime committed by a person on an Indian ship. कौन सा करेक्ट होगा बताइए 364 में? तो ये हो जाएगा मतलब डी सारे, क्योंकि क्राइम अगर कमिट किया किसी एंड इंडियन फॉरेन कंट्री तो ये भी इंडिया में चलेगा. क्राइम जो कमिट हुआ फॉरेनर्स इंडिया में किया वो भी चलेगा. और क्राइम कमिटेड बाय पर्सन ऑन एन इंडियन शिप, किसी इंडियन रजिस्टर्ड शिप पे ऐसा क्राइम हुआ है तो वो भी उसका केस इंडिया में चलेगा. ओके 365. The injury contemplated under section 503 is illegal harm, legal or illegal harm, all of these. 365 का क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा A, बिकॉज सेक्शन 503 जो बात करता है क्रिमिनल इंटीमिडेशन का बात करता है एंड विच इज़ इलीगल हार्म है ये. ओके किसी को नुकसान पहुंचाना, क्षति पहुंचाना, किसी चीज़ का डिमांड करना, ओके डराना धमकाना. 366 का अगर बात करें तो इसका हो जाएगा द प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जियो पार्टी इज कंटेन इन सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी. ओके क्योंकि सेक्शन 75 और डबल जियो पार्टी यानी क्या होता है डबल जियो पार्टी? मीन्स द पनिशमेंट और प्रोसिक्यूशन ऑफ अ पर्सन फॉर द सेम ऑफेंस. सेम ऑफेंस के लिए उसको दोबारा पनिश करना, सेम ऑफेंस के लिए. ओके प्रोसिक्यूशन या फिर पनिश करना. ओके कम टू क्वेश्चन नंबर 367. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट करेक्टली मैच्ड? महबूब शाह वर्सेज एम्परर कॉमन ऑब्जेक्ट, स्टेट ऑफ जम्मा वर्सेज एम एस जॉर्ज मेंसरिया. एम एस जॉर्ज का मेंसरिया का था. ओके तो इसका 2 केवल सही होगा, बाकी 1, 3 एंड 4 तो सी इज आंसर. ये सारे गलत हैं. 368. सेक्शन 511 डज नॉट अप्लाई इन अ केस ऑफ. जाहिर सी बात है अटेम्प्ट टू मर्डर दिख रहा है क्योंकि अटेम्प्ट टू मर्डर का जो प्रोविज़न दिया गया है 307 में दिया गया है आईपीसी का, बाकी का प्रोविज़न नहीं दिया गया. जिसका प्रोविज़न नहीं दिया गया उसका अटैम्प्ट 511 में जाता है जैसे कि आपको पता होगा. 369 की अगर बात करें, व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन ऑफ ऑल, ईच वन ऑफ देम इज लाइबल. ओके व्हेन अ क्रिमिनल एक्ट इज डन बाय सेवरल पर्सन्स in furtherance of common intention, section 34 पढ़ा होगा, common object common intention of all, each of them is liable as if it was done by each one of them in singular capacity only for the part of each one has done. For the abatement of the act
पर अटेम्प्ट, जाहिर सी बात है इसका आंसर ए हो जाएगा, एज इफ इट वर डन बाय ईच ऑफ देम इन अ सिंगुलर कैपेसिटी। ओके 370 क्वेश्चन नंबर, डिसऑनेस्ट इंटेंशन मस्ट प्रिसीड द एक्ट ऑफ टेकिंग इन क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट। डिसऑनेस्ट इंटेंशन की जैसी बात होगी ये थेफ्ट में जाएगा। ओके सी, आईपीसी सेक्शन कौन सा है थेफ्ट का, जैसे पता है 378। ओके, if actus non facitrium nisi mens satria is a cardinal principle of criminal law, so then which one of the following statement correctly reflect the above? cardinal principle of क्या होता है क्रिमिनल लॉ का, आप कमेंट में बताइएगा। सो ये क्या होगा इसका आंसर 371 का, इसका हो जाएगा एक्टस रियास इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी टू कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम। ओके, मेंस रिया इज ऑल्सो नेसेसरी बट एक्टस रिया हमेशा नेसेसरी नहीं होता है क्राइम के लिए। ओके, Which one of the following is not a public servant within the meaning of section 21 of this code? म्यूनिसिपल कमिश्नर होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, एग्जामिनर ऑफ यूनिवर्सिटी तो हो गई। सो एमएलए के बारे में इसलिए यहाँ पे टिक लगाना है क्योंकि ये नहीं होता है पब्लिक सर्वेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी, बिकॉज एमएलए इज नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। आरएस नायक ओके वर्सेस एआर एंड टूली का केस पढ़ा होगा आपने 1984 सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें बताया गया था एमएलए इज़ नॉट अ पब्लिक सर्वेंट। अब देख लीजिएगा एक बार इसको। ओके, कम टू क्वेश्चन नंबर 373। एक्स अ हिंदू टर्न हिज वाइफ आउट ऑफ द मैरिटल होम एंड रिफ्यूज टू रिटर्न हर ऑर्नामेंट्स, मनी एंड क्लॉथ्स डिस्पाइट हर रिपीटेड डिमांड्स। व्हाट ऑफेंस इफ एनी हैज़ एक्स कमिटेड? जाहिर सी बात है, एक हिंदू है, इसकी शादी होती है, उसकी वाइफ है, अब दोनों की वैवाहिक जीवन है, अब उसको छोड़ देता है और उसको उसका गहने ले लेता है, पैसे ले लेता है, सब कुछ ले लेता है, तो इसके लिए क्या, अब वो डिमांड करती है तो भी नहीं देता है, तो यहाँ पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा इसका आंसर। ओके 373 का डी। 374 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली defines the term theft? Dishonest removal of one's property, removal of property from the custody of a person without his consent, dishonest removal of any property from one's possession without his consent, dishonest removal of movable property from one's possession without his consent। क्या होगा 374 का? तो देखिए यहाँ पे dishonest removal of property, movable property from one's possession without his consent। ओके, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। 375 की अगर बात करें, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सेंटेंस शुड बी अवॉर्डेड इन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस? बहुत बार आया है, तो ये बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, नन अदर देन बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब ही होगा इसका आंसर। 376 अंडर द इंडियन पिनल कोड हु अमंग द फॉलोइंग इज लाइबल फॉर कमिटिंग थेफ्ट? child below 7 years, child below 8 years of age, child below 7 and 10 years of age, child below 7 and 12 years of age, having maturity of understanding। ये बहुत ज़रूरी है, 7 से 12 साल के बीच में है, between 7 to 12 years, बट maturity of understanding यानी डॉली कैपेक्स होना चाहिए, maturity of understanding होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 377 with which one of the following statement correctly distinguishes theft from extortion? कौन सा होगा इसमें, रीड कर लेते हैं। इन थेफ्ट देयर इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन वेयर एक्सटॉर्शन इज नॉट देयर, गलत है बिल्कुल। इन एक्सटॉर्शन देयर इज अ डिसऑनेस्ट इंटेंशन वेयर एज थेफ्ट इज नॉट, गलत है आंसर। इन थेफ्ट देयर इज डिसऑनेस्ट इंटेंशन वेयर एक्सटॉर्शन इज फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, ऐसा तो नहीं है। देखिए सबसे जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्या होता है, टेकिंग ऑफ प्रॉपर्टी होता है थेफ्ट में, कि किसी का प्रॉपर्टी ले लेते हैं उसके कंसेंट के बिना, और वो प्रॉपर्टी कैसा होगा, मूवेबल। वेयर एज एक्सटॉर्शन में क्या होता है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी आप ही देते हो। मान लिया जाए आपके साथ एक्सटॉर्शन हुआ है, तो प्रॉपर्टी आप डिलीवर करते हैं डर कर, वो कहता है कि नहीं दोगे तो गोली मार दूंगा, जैसे ही आप दे देते हो उसको प्रॉपर्टी को, ओके, तो आपको डराता है एक तरीके से, वहाँ पे एक्सटॉर्ट करता है, मतलब इमीडिएट डेंजर पहुँचाता है आपको। 378 की अगर बात करें, ए इंटेंडिंग टू मर्डर बी बाई पॉइजन, ए ने क्या किया कि इंटेंशन था कि बी को मारना है, किस चीज़ से मारना है, पॉइजन से। परचेज पॉइजन एंड मिक्सेज द सेम विथ अ ग्लास ऑफ वाटर, पानी में मिक्स कर देता है। ही गिव्स द ग्लास टू द बियरर टू सर्व बी, द बियरर वाइल अप्रोचिंग बीज लॉसेज बैलेंस एंड द ग्लास ड्रॉप्स आउट ऑफ हिज प्लेट, ग्लास गिर गया एंड बैलेंस हो गया।
सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन दिस कंटेक्स्ट। जाहिर सी बात है ए ने ऑफेंस किया है, ऑफेंस अटेम्प्ट टू मर्डर का। ओके तो 378 का हो जाएगा डी। कम टू क्वेश्चन नंबर 379 की अगर बात करें, विच सेक्शन ऑफ आईपीसी डिफाइन सेडिशन। जाहिर सी बात है नन अदर देन 124A। कम टू क्वेश्चन 380, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइन द टर्म मर्डर। ओके अब देखिए 380 का क्या होगा। Act by which the death is caused must have been done with the intention of causing such bodily injury as likely to cause death. No. Death is caused with knowledge that he is likely to cause death by his act. Yes, knowledge के साथ होना चाहिए। Okay. 381. Threatening to commit certain acts forbidden by Indian Penal Code is associated with which one of the following? थ्रेटनिंग टू कमिट सर्टेन एक्ट, थ्रेटन करना, मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड, कोअर्जन, मिस्टेक। 381 क्या हो जाएगा, कोअर्जन हो जाएगा। ओके कोअर्जन आईपीसी सेक्शन कौन सा है बताइए, सेक्शन 15 ऑफ आईपीसी में बताया गया कोअर्जन के बारे में। और सेक्शन 21 में क्या बताया गया, अभी मैंने बताया था आपको कि सेक्शन 21 में बताया गया पब्लिक सर्वेंट। ओके 382 सेडिशन इज कमिटेड बाय, क्या होगा, एक्सोर्टेशन टू द पीपल नॉट टू पे गवर्नमेंटल रेवेन्यू, कि गवर्नमेंटल रेवेन्यू नहीं पे करना है, टू पीपल टू नॉट टू पे द गवर्नमेंटल रेवेन्यू। अभी इसके बारे में एक्सोर्टेशन यानी क्या होता है, यानी कि संबोधन करना, उपदेश देना। ओके कि ऐसा उपदेश दिया या फिर ऐसा उपदेश किया कि ज्वाइंट पर्टिकुलर पार्टी, ये सब सेडिशन में नहीं आएगा। एक्सप्रेसिंग डिसअप्रोवेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, देखिए नापसंदगी करना, नापसंद करना किस चीज़ के लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ऑफ गवर्नमेंट, सरकार की जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है उसको लेकर, विदाउट एक्साइटिंग और अटेम्प्टिंग टू एक्साइट हैट्रेड। ओके ये आंसर हो जाएगा इसका सी 382 का। ओके कम टू क्वेश्चन नंबर 383, एक्स ऑब्टेन्स प्रॉपर्टी फ्रॉम जेड। एक्स ऑब्टेन किया प्रॉपर्टी किससे, जेड से प्रॉपर्टी ऑब्टेन करता है। ओके समझ गए, बाई सेइंग दैट योर चाइल्ड इन द हैंड्स ऑफ माई गैंग। और एक्स कह रहा है कि तुम्हारा जो बच्चा है मेरे गैंग के हाथों में है, अगर तुमने पैसे नहीं दिए जल्दी से जल्दी, यानी कि 10 लाख रुपए की बात कर रहा है यहाँ पे, अगर 10 लाख रुपए नहीं दिए तो तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, मौत का घाट उतार दूंगा। समझ गए। सो 383 में क्या हो जाएगा इसका आंसर, सी एक्सटॉर्शन है ये। अभी बोला इमीडिएट डेंजर कर पहुँचाना टू फॉर द डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। ओके यहाँ पे प्रॉपर्टी आप डिलीवर करते हो एक्सटॉर्शन में, या थेफ्ट में अलग है, थेफ्ट में वो प्रॉपर्टी ले जाता है, टेक अवे करता है। 384 की अगर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सा सही है। एन इनोसेंट प्रिंसिपल इज नॉट लाइबल फॉर फ्रॉड ऑफ हिज एजेंट। एन इनोसेंट प्रिंसिपल इज लाइबल फॉर द फ्रॉड ऑफ हिज, इनोसेंट प्रिंसिपल इज ऑल द फ्रॉड ऑफ प्रिंसिपल, ये इसका आंसर ए हो जाएगा। इनोसेंट प्रिंसिपल इज नॉट लाइबल फॉर द फ्रॉड ऑफ हिज एजेंट, जाहिर सी बात है। Which of the following is not mode of abatement under Indian Penal Code? Attempt, instigation, aiding, conspiracy, क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा नहीं है abatement under Indian Penal Code, बताइए 385 का। तो ये attempt नहीं होगा। ओके बाकी instigation, aiding, conspiracy। 386, which section of IPC defines criminal breach of trust? I mean trust। ओके trust 386। ओके सो क्या होगा इसका बताइए, इसका हो जाएगा बी 405 सेक्शन। ओके 387 की अगर बात करें, हुएवर वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट्स एनी पर्सन सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डिस्क्रिशन इन विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड द गिल्टी ऑफ वॉट। 387 का क्या होगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंथ। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंथ और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट आपने पढ़ा होगा, किसी को एक जगह पे कन्फाइन कर देना या किसी को ऑब्स्ट्रक्ट करना एक रास्ते से जाने से। ओके हुएवर वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन। मान लिया आपका घर यहाँ पे है, यहाँ पे आपका घर है। ओके आप घर से निकलते हो तो ये सीधे रोड पे जाते हो, यहाँ से 2 गली जाती है ऐसे ऐसे, आप जैसे ही इस आगे से इस गली को जाते हो, राइट टर्न लेते हो, तो जैसे ही राइट टर्न लेते हो वहाँ पे आपको किसी ने ऑब्स्ट्रक्ट करता हो, बार बार ऑब्स्ट्रक्ट करता है। तो ये क्या हो गया कि आपको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट करा कि इससे बाहर तुमको जाने ही नहीं दे रहा, आपको निकलने ही नहीं दे रहा है दोनों साइड से। ओके तो ये ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है आपको आपके घर से निकलने के बाद, तो ये हो गया रॉन्गफुल रिस्ट्रेंथ। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट मतलब एक 4 दीवारी में आपको बंद करके रखा हुआ है। ओके
388 की बात करें, द पनिशमेंट फॉर राइटिंग, दंगा प्रसाद करने का जो पनिशमेंट है क्या है, 388 में पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा 2 साल, और विद फाइन है, प्लस फाइन दोनों हो सकता है। ओके। 389 की अगर बात करें, विच इज़ नॉट एन ऑफेंस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के खिलाफ ये ऑफेंस नहीं है 389 में, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा असॉल्ट। ओके। बाकी तो ये सारे राइट करना, दंगा प्रसाद करना, या फिर यानी पब्लिक प्लेस में 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलकर जब कुछ करते हैं, फाइट करते हैं, तो किसी को नुकसान होता है, अनलॉफुल असेंबली, ये सारे पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के अंदर आते हैं, तो असॉल्ट ये हो जाएगा। 390, विच इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, टेकिंग पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बाय फ्रॉडुलेंट मीन्स, नन ऑफ दिस। कौन सा एसेंशियल एलिमेंट है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का, बताइए। तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, क्योंकि कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं ब्रीच होता है किस चीज़ का, ट्रस्ट का। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।